हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 के जीके ओलंपियाड के बारे में देखेंगे। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने सेक्शन में ये ओलंपियाड होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें मेनली 4 सेक्शन होता है। जनरल अवेयरनेस जिसका 30 क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, लाइफ स्किल 5 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन। अचीवर सेक्शन का जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स का होता है, बाकी 1-1। इसमें जनरल अवेयरनेस में जितना आज तक आपने जीके के बारे में पढ़ा है, सुना है, वो सब होता है। करंट अफेयर्स के बारे में मतलब लास्ट 6 मंथ में क्या क्या इवेंट हुए उनके बारे में पूछा जाता है। लाइफ स्किल इस ओलंपियाड का बहुत ही इजी पार्ट है, मेरे ख्याल से सबसे इजी पार्ट यही रहता है। और अचीवर सेक्शन 5 क्वेश्चन, आपको इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ेंगे, तभी जाके आप बहुत बच्चों से लीड कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो जनरल अवेयरनेस से होता है, मतलब आज तक क्लास 8 में है आप, आज तक आपने जीके में क्या सीखा उसके बारे में पूछा जाता है। तो क्लास 7 में एसएस में या साइंस में आया होगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, एक जो ओजोन लेयर फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड एक ओजोन का जो लेयर था, कुछ समय पहले पता चला था कि अंटार्कटिका में वहाँ होल है। तो ओजोन लेयर को बचाए रखने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये जो प्रोटोकॉल था ये बचाने के लिए कि ओजोन को हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया हूँ कि देर आर 50 क्वेश्चंस ऑफ जीके। आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन रेडी करने हैं ताकि 2023 के ओलंपियाड में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। आप अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे जब आप हर क्वेश्चन से रिलेटेड 6-7 क्वेश्चन रेडी करेंगे। वो कैसे रेडी करेंगे? जैसे पहले तो ऑप्शन को देखेंगे, आपने आंसर को पता चल गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, कार्टागेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, नायागो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ 6-7 प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वर्ल्ड में कुछ भी नेचुरल डिजास्टर होता है उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ मैं हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैथ से रिलेटेड है। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स। अब ये डॉट्स होते हैं, मतलब हमें ये देखना होता है कि डॉट हम कैसे कैसे किस फिगर को देखें कि एक ऐसा डॉट हो जो अकेले रेक्टेंगल में हो, जैसे इधर लगा दिया हमने। एक ऐसा डॉट जो रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल तीनों में हो। ठीक है, तो वो डॉट हम इधर लगा सकते हैं, मतलब देख रहे हैं कि इसमें ये कंडीशन वेरीफाई करेगा। और एक ऐसा डॉट जो सर्कल और ओनली ये वाला जो सर्कल और ट्रायंगल में हो, तो सर्कल और ट्रायंगल के लिए हम ये डॉट लगा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन थी ना, ऑप्शन सी में ही वेरी कर रही थी। सर्कल और ट्रायंगल देखो इसमें अलग अलग है, डॉट नहीं लगा पाएंगे। अकेले सर्कल और ट्रायंगल इसमें नहीं कर पाते, मगर इसमें तीनों का नहीं आता। सर्कल और ट्रायंगल इसमें हो जाता, मगर जो तीनों का है वो इसमें नहीं हो रहा। तो बाकी जो ऑप्शन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और एक सही होता है। बस आपको वो देखना है कहाँ ये कंडीशन इसमें कंप्लीट होती है। ओके, आपको सेम एज इट इज़, अगर आप 2022 का ओलंपियाड देखेंगे तो आपको 6-7 क्वेश्चन तो एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। बस आपको ये है कि इनका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर के लिए मैंने इसका एक आंसर की भी बना रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में होगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं और मैं जब तक ये ओलंपियाड होगा तब तक वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट को चेक करते रहें। मैं वहाँ हर हफ्ते में 2-3 वीडियो डालता रहूँगा। क्वेश्चन 3 है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बर्ड्स का रहता है लाइक मैमल्स। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कोल्ड ब्लड एनिमल कौन से हैं, ओके, वार्म ब्लड एनिमल कौन कौन से हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फर्मेंटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था? तो आपको पता होना चाहिए लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। रेबीज़ का जो इंजेक्शन है उसका भी डिस्कवर इन्होंने ही किया था, लुई पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे
विच ऑफ द फॉलोइंग सब सिंथेटिक फाइबर इज वूल। तो एक्राइलिक से हमें वूल मिलती है, तो आपको इनका ही पता होना चाहिए। रेयन से हमें, रेयन सिंथेटिक फाइबर है कि नेचुरल, ये सिंथेटिक है कि नेचुरल, पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है कि नेचुरल, और इन ये किसको रिसेंबल्स करते हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइंस द पिच ऑफ आवर साउंड। तो साउंड की पिच को कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी करती है। इन तीनों का क्या रोल होता है साउंड में, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर से रिलेटेड है ये, आउटपुट डिवाइसेस से। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए इजी रहेगा कंप्यूटर का, क्योंकि आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में देखा होगा। उसके बाद डे का, इंटरनेशनल एक डे पूछा जाता है कि किस तारीख को कौन सा डे होता है। तो ये है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ऑब्जर्व। तो अब की बार जैसे 23 अगस्त को मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जो भारत के, नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 23 अगस्त को मून जो सैटेलाइट भेजा गया है मून में, वो लैंड किया था। तो अब की बार क्या पता ये पूछा जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। विच प्लेनेट टेक द शॉर्टेस्ट टाइम टू स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। तो मरकरी मतलब सबसे पास में है, तो वो सबसे सन के चारों ओर जल्दी अपना चक्कर लगा लेता है। तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट प्लेनेट, विच इज लॉन्गेस्ट प्लेनेट, हाईएस्ट प्लेनेट, हैवीएस्ट प्लेनेट, ये ऐसे क्वेश्चन है 10-15, इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा रीजनिंग से रिलेटेड है। तो आप अगर मैथ अच्छा होगा तो आपका ये बिल्कुल आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उठा के देखेंगे, ऑप्शन में मान के तो हो जाएगा। जैसे बोला गया है साक्षी का एज है वो 2 ईयर मोर देन 3 टाइम टू दैट ऑफ नव्याज एज। इफ द एज ऑफ साक्षी इज 12 ईयर देन द एज ऑफ नव्या, मतलब 2 साल पहले वो 10 ईयर की थी और वो 30 ईयर की, अभी वो 12 की है, वो 32 की है। ठीक है। तो थोड़ा ऑप्शन से करेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा। अब ये फिर से सोलर सिस्टम से रिलेटेड आ गया। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये, उसके बाद अल्फा सेंचुरी है। तो सन, जो सन है वो भी स्टार में काउंट होता है। उसके बाद आप किस क्वेश्चन देख लेंगे, मैं उनका करेक्ट आंसर लगा देता हूँ, आप उनसे रिलेटेड देखेंगे, मैं जो इम्पोर्टेंट होगा वो बता दूंगा आपको। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, डिफरेंट कंट्रीज़ का इजराइल पार्लियामेंट पता होना चाहिए, संसद। जैसे इंडिया में तो सीधा पार्लियामेंट बोला जाता है संसद, इजराइल में उसको नेसेट कहते हैं। ठीक है। क्रेमलिन रूस में क्रेमलिन कहते हैं, नेशनल असेंबली यूएस में कहते हैं। तो आपको 10-15 कंट्रीज़ का पार्लियामेंट पता होना चाहिए कि उन जहाँ मंत्री लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री अपने फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, बिल पास करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो अपने देश में तो संसद बोलते हैं, बाकी में संसद नहीं बोलते हैं। अब रोबोट को सिटीजनशिप किसने दिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो सऊदी अरबिया ने दिया था लास्ट ईयर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से पूछे गए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो अब की बार क्या पता इग्नू के बारे में पूछ लें। ठीक है। या JNU के बारे में पूछ लें, ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप ज्योग्राफी में देखा होगा सबसे ज़्यादा सोना, आयरन और कौन सी कंट्री में मिलता है। ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आयरन का। अब की बार गोल्ड का पूछ सकते हैं, या सिल्वर का पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम का पूछा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। 17 भी ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि जीके में क्या होता है, हिस्ट्री, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस होता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इनका आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इंग्लिश का आया है। एक्रीड का एंटोनियम पूछा गया है। तो एक्रीड होता है खट्टा और स्वीट होगा मीठा। ठीक है। अब नोवेल, कई बार नोवेल भी पूछे जाते हैं, जैसे हैरी पॉटर है और प्रिजनर ऑफ अज़्काबन है, ये किसने, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ मैजिक। तो उसके बारे में अगर आपने रीड किया होगा तो ये क्वेश्चन आराम से बता पाएंगे।
अभी एम बी पूछा गया, एम बी किसके लिए होता है? जिस भी वर्ड के आगे एम बी लिखा होगा उसका मतलब होता है बोथ, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस दोनों हाथ, ठीक है। तो एम बी मतलब जिस भी वर्ड के आगे होता है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन। अब आपको डांस पता होना चाहिए, हर स्टेट का अपना एक डांस होता है, पॉपुलर डांस। तो इसमें तो यक्षगान कर्नाटक का, आपको राजस्थान का जैसे घूमर है, गुजरात का ये डांडिया है, ऐसे पता होना चाहिए। उड़ीसा का ओडिसी नृत्य है, ये आपको पता होने चाहिए। तो 7, 8, 10, 15 स्टेट्स के पता होना चाहिए आपको। ऐसे ऐसे ही कुछ फेमस अपने डांसर हुए हैं या सिंगर हुए हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये बिरजू महाराज बहुत बड़े फेमस क्लासिकल इंडियन डांसर थे, ये तो कथक से रिलेटेड थे। भरतनाट्यम से रिलेटेड जैसे एक हेमा मालिनी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। मणिपुरी से रिलेटेड कौन है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड कौन फेमस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे पिक्चर को देखे, अगर आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे अवार्ड दिया जाते हैं, तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जैसे भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण होता है दूसरे नंबर पर, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। तो ये पद्म श्री अवार्ड एक एक्ट्रेस को दिया गया था पहली बार, तो वो किसको दिया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को पहली बार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन वेरी रूल्स आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे वाइड नो बॉल किससे रिलेटेड है, फाउल किससे रिलेटेड है, पेनल्टी किक्स किससे रिलेटेड है, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो क्वींसबेरी रूल्स बॉक्सिंग से रिलेटेड है, तो आपको इन गेम के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया 25। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल में मैच रेफरी किसे बनाया गया है? ठीक है, तो आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जीके करंट अफेयर के लिए आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट बनानी है, तभी जाके आप जीके में कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब की बार जैसे स्पोर्ट्स में क्या पूछा जा सकता है, अभी अभी जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट में, उसके बाद टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, ओलंपिक हुआ था लास्ट ईयर में, क्या पता ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको इनके बारे में रिलेटेड थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट सेक्शन आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में यही है, आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा जाएगा, कहीं आपसे डिफेंस मिनिस्टर पूछा जाएगा, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर पूछा जाएगा, कहीं किसी डिपार्टमेंट में उसका मेन हेड पूछा जाएगा, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने करंट अफेयर का वीडियो बना रहा हूँ मैं, हर मतलब 3-4 दिन में 1-2 वीडियो बन जाता है। तो आप उनमें मेरे करंट प्लेलिस्ट में देखते रहें, तो आप श्योर हो जाएं कि उसमें 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का आता है, तो मैं वहाँ से कम 8-9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार इनका स्टैंडर्ड देख सकते हैं। लेवेंडर फेस्टिवल जैसे है, हरिकेन, हर साल कोई ना कोई तूफान आता रहता है, तो जिस कंट्री में आता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, तो उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। अब लाइफ स्किल मैंने बताया था कि ये सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है इस ओलंपियाड का। अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इजीली उसको कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको इसके लिए एक सलाह देना चाहूँगा, आप लाइफ स्किल के पोर्शन के लिए क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 के ओलंपियाड, जीके ओलंपियाड को भी देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में सबका वीडियो है। आप लाइफ स्किल और करंट अफेयर्स और बाकी जीके अवेयरनेस सभी क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, ताकि आपको 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं में से शायद आपको ओलंपियाड में देखने को मिल जाएं और आप अच्छी रैंक गेन कर पाएँ। ठीक है, अब जैसे ये था, जैसे क्वेश्चन नंबर 45 को ही हम देख लेते हैं। कायरा स्टडीज रेगुलरली एंड ऑलवेज सिक्योर्स गुड मार्क्स इन एग्जाम, दिस शोज दैट, इसका मतलब क्या है, सी इज कंसिस्टेंट, वो हमेशा पढ़ती है। ओके, अच्छे नंबर लाता है। कोई बच्चा कैसे अच्छे नंबर लाएगा, जब वो हमेशा रेगुलर अपनी पढ़ाई को जारी करेगा। अब कुछ बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं तो उनका तो अच्छा रैंक नहीं आता, अच्छे मार्क्स नहीं आते। अच्छे मार्क्स कब आएंगे, जब आप रेगुलर स्टडी करते हैं। अब अचीवर सेक्शन जो इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ आप अगर 5 क्वेश्चन ठीक करेंगे
तो ही आपको अच्छा रैंक मिल पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं ये ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ हर क्वेश्चन में एक आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन 4 में से बस आप ये देखिए कि मुझे कौन सा आता है। 4 में से अगर एक भी आता है तो आप यहाँ आंसर में मैच कीजिए कि किसका किसके साथ मैच कर रहा है। बस जो जिसके साथ आपको पता है कि राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है, मतलब पी का करेक्ट आंसर 3 है, तो देखिए पी का करेक्ट आंसर 3 इसी में है, ए में। बाकी में पी का 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, तो आप सीधा ये लगा दीजिए क्योंकि पी का करेक्ट आंसर 3 हमें मिल गया। अगर आपको बाकी का भी पता है तो बाकी आप एक बार देख लीजिए। दिलीप ट्रॉफी जैसे क्रिकेट से रिलेटेड है तो क्यू का 1 से रिलेटेड होना चाहिए, ये रहा। अब 2 हमें पता है, 2 हमें नहीं पता, तो बस सीधा देख दो, पहले 2 आंसर आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस ये देख लीजिए कि आपको जो आता है वो आंसर में होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच कर गया तो आप तुरंत आगे क्वेश्चन पे मत जाओ और सीधा टिक लगा दो। ठीक है, अगर 2 में एक जैसा, जैसे इधर ए और सी में पी का 3 से मैच कर रखा है, ठीक है, दोनों में से हमें ये पता है एक सही होगा। अब आप ये दोनों तो गलत हो जाएंगे ऑप्शन, इनको तो देखना ही नहीं है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या पता आपको और पता हो। अब जैसे दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से था तो क्यू का 1 देखो इसमें है, क्यू का 4 इसमें है, तो क्यू का 4 ये करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा और करेक्ट आंसर, मतलब या तो आप 1 देख लीजिए या आप 2 देख लीजिए, आपको सीधा 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अचीवर सेक्शन को सोल्व करना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें भी ऐसे ही है। 49 है, जैसे 49 में ज़रूरी नहीं आप दोनों का आंसर निकालो, देखो क्योंकि सभी में अलग अलग दिया गया है। अच्छा, 25 ए और डी में 25 दिया गया है। मान लो अगर 25 इधर आंसर आ जाता है तो आप ए और सी का देखेंगे, ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। उसके बाद आपको मान लो अगर यहाँ 29 होता, डी में 29, चारों ऑप्शन में अलग अलग हैं, तो आपको एक का आंसर आ गया तो आप सीधा उसी में टिक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 ऑप्शन का आंसर सेम हो जाता है ना, उसमें फिर थोड़ा आपको आगे सोल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, जैसे अब 50 है, इट इज ए टोपोलॉजी इन विच फाइनल कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटर। अब देखो सब आंसर अलग अलग है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप सीधा, मान लो इसका आंसर ए है, तो आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी आंसर सेम है और इसका पता है, तो आप सीधा लगा दो कि ये तो बस टोपोलॉजी में होता है, फाइनल कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटर। तो ये ट्रिक थी इसकी। ठीक है, देखो आपको मिला ना, 4 ऑप्शन अलग अलग मिले। अगर आपको एक आंसर पता है तो दूसरा आप देखो ही मत, सीधा उसमें आंसर लगा दो। तो ऐसे आप इसमें जीके ओलंपियाड में अच्छा स्कोर ले सकते हैं और कुछ भी जो प्राइज मनी मिलता है, इसमें कैश प्राइज मिलता है, वो आप जीत सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप हर क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन रेडी कीजिए और उनका रिवीजन करते रहिए और करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं यहाँ 10 क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा, उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।